व्याख्या करें तो वही होता है जिनको हम आप मानते हैं। कैसे चेक किया जाए? थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, ठीक है। जैसे ये हो गया भा, गा, वा में आ का मात्रा, फिर ना, ठीक है। ये शब्द उस भगवान को बता रहा है जिस भगवान को किसी ने नहीं बनाया, और हम सिर्फ शब्द ही लिए हैं भगवान का, और दिमाग में छवि नकली भगवान की छप गई, असली भगवान की नहीं। अब देखिए इसका मतलब हो गया भूमि, जमीन। इसका मतलब हो गया गगन, आकाश। इसका मतलब हो गया वायु, हवा। इसका मतलब अग्नि, आ से अग्नि। अग्नि मतलब सूर्य। सूर्य एक आग है, उसी सूर्य की बदौलत हमारे घर में आग जलती है। उसकी गर्मी ना रहे, ऑक्सीजन ना रहे तो आग जल नहीं सकती। चेक करने के लिए अगर 30 फीट गहरा कुआं हो, उसमें आप आग जला नहीं सकते। मिट्टी तेल डालने के बाद भी, पेट्रोल डालने के बाद भी आग नहीं जल सकती। अब जितने लोग पुराने होंगे ये बात जानते होंगे कि अगर पट्टा टूटता है तो नीचे आग नहीं जलती, जाकर नीचे घुसते थे। जिनकी 30 फीट 35 फीट कुआं है, गैस बन जाती, मतलब वहां पे सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाती, यह हवा वहां पे नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो आग जलती नहीं। अब लास्ट में यन मतलब नीर, नीर मतलब पानी। अब ये भगवान किसको दर्शा रहा है? देख लीजिए, अगर इसमें हनुमान आते हो कहीं तो, है ना? इस शब्द में अगर वो आते हो कहीं तो बताइए। देखिए ना, भगवान, भगवान। अभी जिन्होंने नाम रखा वो ठीक रखे, इन्हीं 5 चीज का ही रखे, लेकिन लोगों ने इसको क्या बना दिए? भगवान भगवान ही रह गए, और बाकी डुप्लीकेट भगवान इतना बना दिए कि पूछिए मत। नहीं तो जितने भी भगवान के नाम आते हैं, इनमें से एक भी नाम अगर मैच करे तो बताइए। नहीं मैच कर रहा है। यही सही है, यही सही आपकी नजर में। देखिए सही है ना? देखिए भगवान, भा से भूमि, है ना? भूमि धरा, वासु वसुंधरा, ये धरती की पर्यायवाची। नभ अंबर गगन शून्य, तो इसमें गगन, गगन माने आसमान, शून्य माने भी आसमान, नभ माने भी आसमान, है ना? वायु हवा, और अग्नि के पानी नीर, वारुथ तोरा, ये पानी का नाम है। तो पानी नीर, नीर है, नीर मतलब पानी, ठीक है। अब आपको समझ में आया ना असली भगवान कौन है? अब लोगों ने गुमराह कौन कर दिया? गुमराह वही किए हैं जो उस भगवान की कमाई खाते हैं, और उस भगवान की कमाई कौन खाता है आप जानते हैं? पंडित। बस गुमराह वही किए हैं। बाकी अब बताइए, किसी की कमाई खाए हैं आज तक? ये जबकि आपको खिलाए ही हैं। आज जो कुछ आपका है, इन्हीं 5 चीजों का ही है आपका, स्पष्ट है? नहीं है।
आपका खेत, आपका जमीन, आपका गाड़ी, आपका ये पंखा, बल्ब, जमीन, कुछ भी जो भी है, आपका अनाज, आपका कपड़ा, सब इन्हीं 5 चीज का ही है ना। तो इसको शॉर्टकट में लोग भगवान नाम दे दिए, एक एक अक्षर लेकर। जैसे कंपनी का नाम नहीं रखते हैं BSNL, तो उसका BSNL का फुल फॉर्म क्या हो गया? शॉर्ट में हो गया BSNL, फुल में क्या हो गया? भारत संचार। हाँ, भारत संचार निगम लिमिटेड। वैसे ये फुल फॉर्म है, पानी, हवा, जमीन, आसमान, सूर्य, 60 नाम दे दिए भगवान, एक एक अक्षर सामने का ले लिए और उसी से 60 नाम दे दिए हैं भगवान, बस, और कुछ नहीं। और भगवान का मतलब वो नहीं जो आपसे लेते हैं, भगवान का मतलब जो आपको हमेशा देते हैं, हमेशा वो देते ही हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो देते ही हैं, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, वो सिर्फ देते ही हैं, चाहे विष हो चाहे जहर हो, वो सिर्फ देते ही है। तो इन्हीं 5 चीज का काम है जो आपको देते ही है, ये आपसे लेते कुछ नहीं। सुख भी यही देते हैं, दुख भी यही देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, इसको कम कर दिया जाए आसान भाषा में। ये शुरुआत में ये बात हम आपको इसलिए नहीं बताए थे कि अगर हम भगवान का नाम बताएंगे तो आप फिर उसी भगवान को चले जाएंगे, इसलिए उसकी जगह हमने किसका नाम रख? प्रकृति, ये भी इसी का नाम है। 5 चीज को मिल करके प्रकृति का नाम रखे हैं। हवा, जमीन, आसमान, सूर्य, पानी, बस बात वही है। ठीक है, ताकि आपका दिमाग, क्योंकि जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं तो क्या आपके दिमाग में इनका चित्र जाता है या उनका चित्र जाता है जिनको भगवान इंसान ने बनाया? हाँ, किसका चित्र आपके दिमाग में जाता है? इनका नहीं ना। इसलिए कि इनका चित्र आपके दिमाग में जाए, इसलिए हमने डायरेक्ट इन पर फोकस किया। क्योंकि पानी के बारे में सोचेंगे तो डायरेक्ट पानी का चित्र आपके दिमाग में जाएगा। हवा का सोचेंगे तो हवा का जो महसूस करते हैं वो सारी चीजें आपके दिमाग में जाएगी। जमीन के बारे में सोचेंगे तो आप जो महसूस करते हैं तो जमीन ही आपके दिमाग में जाएगा। लेकिन अगर वो नाम अगर देते आपको तो वो चित्र नहीं जाता, लेकिन अब जाएगा। अब समझ लिए उसका मतलब कि भगवान का मतलब क्या होता है। भगवान यही 5 चीज सारे जहां को बनाया है, सारे जहां को यही 5 चीज बनाए हैं। मंदिर भी यही 5 चीज बनाए हैं, मस्जिद भी यही 5 चीज बनाए हैं, कृष्णा को भी यही 5 चीज मिलके बनाए हैं और राम को भी यही 5 चीज बनाए हैं। शंकर हनुमान को भी यही 5 चीज मिलकर बनाए हैं। और आज तक धरती पे इनसे जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो इनसे लड़ सके, कोई शक्ति नहीं। या ये कहा जाए कि वो सारी शक्तियां इन्हीं की बनाई है, सारी शक्तियां इन्हीं की बनाई है, सारी चीज। अब चलिए अनुभव की बात किया जाए तो अनुभव में क्या आता है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि आप दुनिया के अंदर कुछ नहीं जानते, आप किसी का नाम नहीं जानते, किसी का भी नाम नहीं जानते, तो आपका दिल दिमाग किसको फोकस करेगा? समझिए कि आप कुछ भी नहीं जानते, किसी भी मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं, किसी भी मस्जिद के बारे में नहीं जानते हैं, किसी भी चर्च या गुरुद्वारा या किसी भी महापुरुष के बारे में आप नहीं जानते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप सोचिए कि बताइए ये 5 चीज के अंदर
दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो नहीं है? हवाई जहाज से लेकर, मोबाइल फोन से लेकर, अमीर इंसान, गरीब इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, बताइए ऐसा क्या है जो नहीं है? थोड़ा बताइए। सब कुछ। जब सब कुछ है आपके जीवन में, या जितना भी कुछ देख रहे हैं, सब कुछ इन्हीं का बनाया है, तो ये भी सत्य है कि आपके घर में जो गरीबी है, जो दुख है, जो संकट है, वो भी किसका बनाया है? इन्हीं का बनाया है। बनाया है कि नहीं? इन्हीं का बनाया है। और जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी, तो दुनिया की कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता, आपको छू भी नहीं सकता। हराने की तो बहुत दूर की बात है। दुख मतलब चाहे वो झगड़ा संबंधित हो, चाहे भूत संबंधित हो, और चाहे एक्सीडेंट, और चाहे किडनी खराब, आंख चली जाए, रोशनी चली जाए, दिमाग खराब हो जाए, बच्चे विकलांग पैदा हो जाए, या ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज आपको हरा सके या आपको बस में कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया ये बात? है ना? आप सोचिए, अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचिए कि अब तक आप जितना भी भोजन किए हैं, वो भोजन किसका बनाया है? और जिस भोजन में सूर्य ना लगे, गर्मी ना लगे, क्या वो कभी तैयार हो सकता है? जिस पेड़ में सूर्य की ऊर्जा ना लगे, क्या वो पेड़ बड़ा हो सकता है? किसी भी प्रकार के जीव में अगर पानी न मिले, क्या उस जीव की जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। तो भगवान वही है ना, जो हर समय हमको मिल जाए, हर समय, सोते जागते उठते बैठते, दुनिया में आप किसी भी कोने चले जाए, वो भगवान आपको मिल जाए, और उसकी क्रिया वही रहे जो आपके घर में है। और यही है, देख लीजिए, कोई भी जीव बताइए जो जिंदा हो और इनके बगैर जिंदा हो। कोई भी जीव अगर जिंदा है तो इनके बगैर जिंदा है। कोई भी जीव आपके नजर में हो सकता है, कोई भी जीव। और देखिए, असली भगवान और कौन है? जिसके पास दिमाग नहीं है, उस भगवान को वो भी पाले, और जिसके पास दिमाग है, उस भगवान को वो भी पाले, तो उसी को भगवान कहा जाएगा ना। जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी उस भगवान को प्राप्त करके अपनी जिंदगी जी सके, और जिसके पास पैसा है, वो भी उस भगवान को पा करके अपनी जिंदगी को जी सके। अब बताइए, इनके अलावा कौन है? सांप, बिच्छू, चींटी, इनके पास कौन सा पैसा है? लेकिन क्या ये इस भगवान को पा जाती है? और वही सांप, बिच्छू, चींटी अगर उस भगवान को पाने जाए, जिस भगवान के लिए आप रात दिन दीवाना है, तो उसमें रहने वाले व्यक्ति पहले उसको मारेंगे, नहीं मारेंगे। पुजारी बगल सांप आ जाए, पुजारी पूजा करेगा, पहले डंडा निकालेगा, पीटो इसको। बताइए क्या करेंगे? बताइए क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे? एक अमीर इंसान इनको अगर पा सकता है, तो गरीब इंसान भी इनको पा सकता है ना? लेकिन भगवान को, उस भगवान, डुप्लीकेट भगवान, ओरिजिनल भगवान को हर एक व्यक्ति पा सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन डुप्लीकेट भगवान को, जो गरीब हैं, ऐसी कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में भेदभाव ना होता हो। होता है कि नहीं?
अगर इस भगवान को दिखा दे, इस भगवान को अगर सारे पुजारी बता दे कि यही असली भगवान है, तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। उन्हें कमाई करनी है, इसलिए वो कभी नहीं बताएंगे, है ना, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका भ्रम ही उनका कमाई है। आपके आंखों में पट्टी बंधना ही उनका कमाई का सबसे बड़ा हथियार है। वो क्यों बताएंगे? जिंदगी तो हमें आपको जीनी है ना, दुख और सुख हमें आपको झेलना है, इसलिए सही से जिंदगी जिए। जब सही से जीवन जिएंगे तो हमें उनकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सोचिए, अगर आपको भूत कभी ना पकड़े तो क्या ओझा की जरूरत पड़ेगी? अगर आप कभी बीमार ना हो तो क्या आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? बताइए, पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। अगर आप कभी झगड़ा ना करें तो क्या वकील, पुलिस, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको? जज, कोर्ट, कचहरी, इनकी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और पड़ती क्यों है? क्योंकि हम वैसा कर्म करते हैं, इसलिए वैसा पड़ता है। अगर वो कर्म करना बंद कर दें तो उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी और शायद हमारा देश आजाद हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, भेदभाव मिट जाएगा, एक दूसरे से जलन, ये जो चल रहा है सिस्टम, ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन बताइए, दुनिया का कौन सा ओझा है जो सोचेगा कि उसका मरीज ठीक हो जाए? आप बताइए, हमेशा के लिए, कि उसको कभी ना आना पड़े। कौन सा सोचेगा? कौन होगा? कोई नहीं सोचेगा। और वही ओझा नहीं सोचेगा जो कभी झूठ नहीं बोलता। और हमारे ख्याल से जितने ओझा हैं वो झूठ नहीं बोलते। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कौन सा डॉक्टर है जो झूठ नहीं बोलता? तो डॉक्टर भी कभी नहीं सोचेंगे कि आप पूरा खुशहाल हो जाए, नहीं सोचेंगे, है ना। और थाना पुलिस अधिकारी जितने लोग हैं, क्या ये सोचेंगे कि आप कभी खुशहाल हो? एक पुलिस कभी नहीं सोचेगी कि आप दोनों में सुलह हो जाए, नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा। अगर ऐसा लोग सोचते तो आज हमारे देश में सब कुछ, मतलब जितना बुराई है सब कुछ खत्म हो जाता, जड़ से खत्म हो जाता। ये कभी सोचेंगे ही नहीं। तो बताइए, क्या वो सोचे या ना सोचे, क्या हम उनके सहारे जिंदा रहें? या ये हमारा फर्ज है, ये हमें सोचना है कि कुछ ऐसा करें कि हम उनके पास कभी भी जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कभी भी उनके पास जाने की जरूरत ना पड़े। सोचिए ना, अगर 10 साल आपको डॉक्टर, ओझा, वकील, पुलिस, थाना, इन सारी चीजों अगर 10 साल बच गए तो बताइए 10 साल बाद क्या यही जिंदगी रहेगी आपकी? नहीं रहेगी। आप बढ़ जाएंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे। रुकावट अगर खत्म कर दिया जाए तो बढ़ना निश्चित है। जैसे 2 पेड़ आप लगाइए, 2 पेड़ आप लगाइए, एक पेड़ वहां जहां पे उसको बहुत रुकावट आए, और एक पेड़ वहां जहां पे उसको कोई रुकावट ना आए। दोनों में अच्छा कौन होगा? जहां रुकावट नहीं रहेगी वो पेड़ ज्यादा ऊंचा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब उस पेड़ को अगर हमें आगे बढ़ाना है, जो रुक रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है? बुद्धिमानी आपकी क्या है? कि उस पेड़ में जहां जहां रुकावटें आ रही है, उस रुकावट को खत्म कर देना है। उसमें दवा मत दीजिए, खाद मत दीजिए, बस उसको जो जो रोक रहा है, जो जो चीजें रोक रही है आगे बढ़ने से, बस उस रुकावट को हमें खत्म कर देना है। क्या वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। ठीक उसी तरीके से हम आपके लिए करना चाहते हैं कि जहां जहां से आप रुक रहे हैं,
जहां जहां से आप रुक रहे हैं, आपके जीवन में जंजीरें पड़ चुकी है, बढ़ रहे हैं, फिर भी वो जंजीरें रोक रही है। चाहे वो मानसिकता की जंजीर हो, चाहे आपके पैर में बंधी जंजीर हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो जंजीर है जो आपकी मानसिकता में बंधी है, आपके शरीर में, उस सारी रुकावट को हम आपका काटना चाहते हैं। हम आपको दवा देते हैं, शायद हम कभी नहीं देते, नहीं देते ना, कभी कुछ दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये अच्छी तरीके से कि जिसकी वजह से रोग लग रहा है, जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपकी सारी रुकावटों को खत्म कर देना चाहते हैं। और जिसकी जिसकी रुकावटें खत्म हो जाएगी ना, वो अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप, उसे दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? नहीं। तो क्या चाहते हैं? रुकावटें खत्म करना चाहते हैं। और जब तक आप कितनों बलशाली हैं, या हम ये माने, उदाहरण देते हैं, एक क्या है, पिंजरा है, ठीक है, एक पिंजरा है और एक शेर होता है ना, बहुत बलशाली होता है। अब इस शेर को पकड़ के पिंजरे में डाल दीजिए तो शेर की कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। उसके सामने कुत्ते भी शेर बन जाएंगे। कौन? कुत्ता। शेर बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना। अब पिंजरा ना खोलिए तो शेर क्या कर सकता है? ये शेर क्या कर सकता है बताइए? तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, आप सब शेर हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, क्योंकि शेर को कौन बंद करता है? बुद्धिमान इंसान ही, बुद्धिमान और ताकतवर इंसान ही शेर को पिंजरे में बंद कर सकता है। हमारे आपके बस की बात नहीं है, देखते ही भाग लेंगे। भागो। कौन? जो बुद्धिमान है वही एक शेर को पिंजरे में बंद कर सकते हैं, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है। बात समझिए, बहुत गहरी बात है और बहुत बड़ी बात है मिस्त्री, ठीक है। अब आप हैं क्या? आप हैं शेर। शेर कौन है? जो तपती दोपहरिया में अपने काम को कर डाले, ठंडी लाख की पड़ती रहे, अपने काम को ना रोके, बारिश पड़ती रहे फिर भी उसका काम, उसकी शरीर काम करती रहे। शेर कौन है? यही है। अब इस इतना बलशाली शेर को बुद्धिमान लोगों ने पिंजरे में बंद कर दिया। और उसका पिंजरा कौन सा है बताएं? सबसे पहला पिंजरा है पाखंड, भूत। ठीक है। अब ये पिंजरे की चारों तरफ की मोटी दीवारें हैं और उसकी सलाखें क्या हैं? वो है आपके अंदर का लालच, आपके अंदर का ईर्ष्या। क्या है? आपके अंदर का लालच, आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का ईर्ष्या, आपके अंदर का तृष्णा, अभिमान। ये क्या है? ये शेर एक अभिमानी, ये बंद हो जाता है इसमें और पूरा जीवन इसी सोच में, अब छूटेंगे तो बताएंगे, अब छूटेंगे तो बताएंगे, अब छूटेंगे तो बताएंगे, अब छूटेंगे तो बताएंगे। जानते हैं छूटता कब है? जब वो मर जाता है ना। तो आप क्या है बताइए? आप उसी शेर से कम नहीं हैं, लेकिन इस पाखंड और लालच, ईर्ष्या, झगड़ा, भूत, बीमारी, इसके पिंजरे में आप बंद हो चुके हैं। नहीं बंद है? बताइए। आप बंद हैं। नहीं बंद है? नहीं बंद है। कितने लोग हैं जो नहीं बंद हैं इस पिंजरे में?
और बंद होने का नतीजा आपको क्या मिल रहा है? बंद होने का नतीजा आपको क्या मिल रहा है बताएं हम? आपको नहीं याद होगा ना। आप बंद हैं, आपको पता नहीं है। आप बंद हैं पिंजरे में, आपको पता नहीं है। जिस तरीके से शेर अपनी इच्छा से पानी, अपनी प्यास नहीं बुझा पाता, किसी एक मालिक का इंतजार करता है कि वो पानी लाए तो हम पिए। वो पानी चाहे खट्टा रहे, तीखा रहे, गंदा रहे, उसे पीना पड़ता है। क्या करे? जीना है तो पीना है। बात समझिएगा। शेर को भूख लगी है, कितना उसको 2 ही रोटी में काम चलाना पड़ता है। खाओ नहीं मरो। ठीक उसी तरीके से आप बंद हैं पिंजरे में, रात दिन खटने के बावजूद भी आपको मिल क्या रहा है? वही रोटी का टुकड़ा। खाते रहो। है ना? और आपका ही तमाशा, जैसे शेर का तमाशा दिखा करके वह मालिक लाखों करोड़ों कमा रहा है बिना कुछ किए। ठीक उसी तरीके से आपको खटवा करके आपका मालिक लाखों करोड़ों आपसे कमा रहा है और आपको सिर्फ रोटी का टुकड़ा दे रहे हैं। जीते रहो। कितना? 500 रुपए, 400 रुपए, जीते रहो। हाँ हाँ, यही हो रहा है। तो आप इस पिंजरे से बाहर आइए। किससे आइए? इस पिंजरे से। यकीन मानिए, पिंजरे से बाहर आइए। बहुत अच्छी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी दुनिया। यही दुनिया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यही दुनिया आपके लिए सबसे खूबसूरत बन जाएगी। बस आप उस पिंजरे से एक बार बाहर आइए। कौन से पिंजरे से? झगड़ा वाले पिंजरे से, भूत वाले पिंजरे से, और पाखंड वाले पिंजरे से, और बीमारी वाले पिंजरे से। उस सारे पिंजरे से जब आप बाहर आ जाएंगे तो दुनिया को आप ही तमाशा दिखाएंगे और पैसा आप भी लेंगे। नहीं तो कोई और नचाएगा और पैसा कोई और लेगा और आप सिर्फ नाचते रह जाएंगे जिंदगी। नाच नहीं रहे। दिल्ली, मुंबई, यहां वहां 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 हम भी नाच रहे हैं आपको खुशहाल करने के लिए। क्या करें? जल्दी जल्दी जाके नहीं खोलेंगे तो आप मर जाएंगे। कितनी पीढ़ी मरती गई इसी में। दौड़ दौड़ के तोड़ रहे हैं ताला। जल्दी जल्दी बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। कुछ लोगों की इसी में रहने की आदत पड़ जा रही है तो जबरदस्ती खींच रहे हैं। नहीं आ रहे छोड़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। उसी तरीके से जैसे शुरुआत में हम बताए कि कठिन लोगों के साथ कठिन मेहनत करने की बजाय आसान लोगों के साथ कठिन मेहनत कर दिया जाए। नहीं समझ आया? जो नहीं मार रहे हैं बार बार मनाने की बजाय जो मार रहे हैं उनको ज्यादा मना दिया जाए। बाहर निकल। हम वही कर रहे हैं। इस बंद पिंजरे से आप बाहर आइए। दरवाजा हम खोल रहे हैं, चाबी हम दे रहे हैं, ताला आपको खोलना पड़ेगा, गेट आपको हटाना पड़ेगा। और जिस दिन बाहर आ जाएंगे उस दिन आपकी जिंदगी सुख शांति संतोष में बदल जाएगी। और इस पिंजरे की ताला चाबी है। इस पिंजरे से बाहर आने की मतलब दुख के पिंजरे से, पिंजरे में बंद होना ही दुख है, नहीं है? किसकी आजादी नहीं छीनी है? हाथ ऊपर करें। किसी को अगर बोल दिया जाए और चलते हैं अमेरिका घूमने के लिए तो कौन जा सकता है? बोलेगा नहीं। और 60 बच्चे हैं, कौन खिलाएगा? खेत में जानवर चढ़ जाएंगे। ये क्या है? पिंजरा है, बंद है। आप वाइफ बीमार है, उनको दवाई कौन कराएगा? बच्चे बीमार हैं, उनको ये कौन कराएगा? ये क्या है? बंद है। अपनी आजादी, बुद्धिमान लोगों ने आपकी आजादी को पिंजरे में कैद कर दिया है, चाहे वो जादू से और चाहे आपके दिमाग को घुमा घुमा के प्रचार करके या किसी भी तरीके से आपको उसमें कैद कर लिया है ना? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो छोड़िए जाने दीजिए। तो बाहर आइए। कम से कम आप बाहर आ जाएंगे
बाहर आके भले कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक से सांस तो ले लेंगे एक बार, हाँ सुख की सांस ली, सुख का चैन ली। ढंग से पानी तो पी लेंगे एक बार बढ़िया से, अभी ढंग से पानी भी नहीं पी पाते। पानी पी रहे हैं फिर भी चिंता सवार है, नहीं सवार है। पानी पी रहे हैं फिर भी तड़प रहे हैं, भोजन कर रहे हैं फिर भी तड़प रहे हैं, नहीं तड़प रहे हैं। अभी ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, बताइए नहीं तड़प रहे हो। कितने लोग हैं भोजन किया ही नहीं जाता उनसे, टेंशन के मारे, ये करना, वो करना, वो करना। ठीक है, इस पिंजड़े से बाहर आना है। बाहर आने के लिए इसकी चाबी क्या है? सबसे पहला काम, आपको इस दुनिया के सारे पाखंड को भूलना है और भूल के सत्य को मानना है कि असली भगवान कौन है। जिस तरीके से बंद शेर को बोल दिया गया है, करीब बाहर जाओगे कोई भी गोली मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आए यहां पे हो, चार आदमी देख रहे हैं, आके आपको छू रहे हैं। अब देखिए दिमाग बदल दिए है ना, और शेर उसी खुशी में भोग रहा है, मरता जा रहा है, अपनी पीढ़ी को कहां जन्म देगा बताइए ना। भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? ठीक उसी तरीके से अगर आप कहीं भी चर्चा करेंगे कि यही भगवान है, इन्हीं से जिंदगी मिल रही है, तो आपको भ्रमित करने के लिए बोल देंगे कि इनके ऊपर तो कोई है। अरे इनको ऊपर होते तो कितनी पीढ़ी खोज खोज के मर गए, आज तक किसी ने अंदाजा नहीं लगा पाया। और हम है एक जो अपने घर की गरीबी तक तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, और चले हैं इनको कौन बनाया उसको जानने के लिए। बताइए, खुद सोचिए ना, हमें क्या जरूरी है? इनको कौन बनाया वो जानना, या हमको कौन बनाया है वो जानना? और उसे जान करके जो स्थिति है आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मजबूर हैं, उस मजबूरी को बदलना क्या जरूरी है? बताइए जरूरी क्या है हम लोगों के लिए? ये जरूरी है ना। कौन बनाया कौन नहीं बनाया ये जाने ना। ये हवा दुनिया को चला रही है, ये धरती दुनिया को अपने ऊपर बसाई है, दुनिया को अपने ऊपर। ये पानी जितने जीव जंतु है सबको पाल रहा है। जिसके अंदर ये पानी ना घुसे उसकी जिंदगी नष्ट, सबके अंदर जा करके उसको चला रहा है। ये सूर्य